नहीं, तलाशती नहीं है। एनआईए ने कम से कम 50-60 जगह रेड की थी, और मैं यहाँ पे जठेड़ी में, जो कि संदीप हैं काला जठेड़ी, उनका घर है, मैं यहाँ पे मौजूद थी क्योंकि उनकी वाइफ हूँ। तो मैं राजस्थान की एचएस हिस्ट्री शीटर रही हूँ, तो उनका मेरे से पूछताछ करना उनकी एक जांच का हिस्सा था, और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी था और जायज़ भी था। उन्होंने मेरे को उसके बाद में 2 बार बुलाया भी है, और कुछ क्वेरीज भी की है, मैंने रिप्लाई भी किया है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ना तो उन्होंने कुछ गलत किया, ना मैंने कुछ गलत किया है, और ना ही वो मेरे को तलाश रहे हैं। उनके पास में मेरे नंबर, मेरी लोकेशन, सब चीज़ है। फिर उसके बाद में मजबूरी में कुछ चीज़ें मेरे को करनी पड़ी, लेकिन वो पास्ट है। जेल से बाहर आने के बाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, 1-2 ऐसी घटनाएं थी जिसमें इन्होंने मेरे को जबरदस्ती इन्वॉल्व करके जेसी किया, लेकिन मैं एक्विटल होके आई। तो ये मेरा पास्ट है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये गैंग वॉर चल रही है? मतलब कभी कोई किसी को मार रहा है, कभी कोई, रिसेंटली काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये देवेंद्र बम्बिहा या सिद्धू मूसा वाला मर्डर, इस सब के पीछे क्या वजह मानती हैं आप? चूंकि आपने बताया आप अनंतपाल गैंग से जुड़ी, आपका क्या व्यू है इस सब चीजों पर, ये जो चल रहा है? आजकल गानों में आप देखेंगे ऐसे ऐसे गाने हैं जो हमें इंस्पायर, हमारे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। वेपन कल्चर और मतलब इस तरीके की चीजें हैं। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि हम भगत सिंह या फिर और जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी देशभक्ति के गीत सुन के हम इंस्पायर होते थे। आज के टाइम में बच्चे गन, वेपन और धूम धड़क्का, वो सब जो गाने वाने, उनको देख के इतने इंस्पायर हैं। और इतनी इजीली मीडिया भी, मतलब कोई भी कुछ भी करता है, छोटा मोटा या फिर कुछ बड़ा धमाकेदार, तो उसको मतलब स्पाइसी बना के पेश करते हैं। तो हर आदमी कह सकते हैं, या फिर जो न्यू जनरेशन है, वो मीडिया अटेंशन के चक्कर में, नेम फेम के चक्कर में, और ये थोड़ा सा क्रेजीनेस, वेपन के चक्कर में कुछ भी करते हैं, और इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो गाने हैं जिसमें वेपन यूज किए जा रहे हैं, एक फिल्म में, एक रोल में पुलिस इंस्पेक्टर के पास में वेपन है, माना जा सकता है, और सामने वाले किसी वो स्मगलर हो सकता है, उसके पास में वेपन है, माना जा सकता है। लेकिन ये क्या है गानों में? मैंने यहाँ पे एक गाना सुना था जो अभी मुझे याद है, हरियाणवी, कि मेरे यार ने खोला सेंटर बदमाशी का। ये क्या है? किस तरीके के गाने हैं? सरकार इन पे एक्शन क्यों नहीं लेती है? आप एक ग्रेट, मैं एक बार फिर ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजू ठेहट की बहुत खतरनाक तरीके से आपने देखा मर्डर हुआ, क्या राजू ठेहट का अनुराधा चौधरी से कभी रंजिश रहा? अनंतपाल से बताया जा रहा है कि क्लेम किया गया है कि अनंतपाल का बदला लेने के लिए राजू ठेहट का मर्डर किया गया। देखिए, बदला किसने लिया है, या हाँ बदला लिया गया है, मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। और रंजिश, अगर मैं उनके साथ थी तो उनके दुश्मन मेरे भी दुश्मन थे, और मेरे दोस्त उनके भी दोस्त थे। तो ये तो कॉमन सी बात है। दुश्मन थे राजू ठेहट? हाँ बिल्कुल। अगर मैं उस गैंग से ताल्लुक रखती हूँ तो उस गैंग का हर दुश्मन मेरा भी दुश्मन होगा, और मैं भी उसकी दुश्मन होंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से कि मैंने बदला लिया या मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है।